आपने कभी रिवर्स सेल के बारे में सुना है? जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है, उसने काफी बार रिवर्स सेल के बारे में सुना होगा, लिसनर के बारे में सुना होगा। तो होता क्या है ये? इसको समझाने से पहले एक चीज और समझाता हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। मान लो मेरे को किसी सिस्टम से कोई फाइल चाहिए, मैं उस सिस्टम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये फाइल चाहिए। इस केस में मैं एक क्लाइंट हूँ और जिस सिस्टम से मैं फाइल ले रहा हूँ वो एक सर्वर है, वो रिस्पॉन्स करके मुझे वो फाइल दे रहा है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट होता है। तो हम किसी सिस्टम पे अगर अटैक करते हैं तो वहां पे भी तो हम अटैक पे रिक्वेस्ट ही करते हैं सिस्टम के ऊपर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस केस में हम भी तो क्लाइंट ही हुए, अटैकर भी क्लाइंट हुआ और जिस सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं वो सर्वर हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम सेल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यार फायरवॉल वो डिटेक्ट कर लेता है, वो कनेक्शन बनाने ही नहीं देता। और भी कई सारे प्रॉब्लम है। पोर्ट भी ओपन होना चाहिए हमारे टारगेट के ऊपर। अगर हमारा जो टारगेट है वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हुआ तो हम वहां भी नहीं ले पाएंगे उससे कनेक्शन। इन सब चीजों से बचने के लिए हम रिवर्स सेल का यूज करते हैं। जो नॉर्मल सेल होता है जिसको हम बाइंड सेल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने टारगेट पे, जो फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है उसको ब्लॉक कर देता है। इसमें क्या होता है, रिवर्स सेल में ये उल्टा कर देता है। अब क्या होगा, जो हमारा टारगेट है ना वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा, वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आपसे कनेक्शन बनाना है, जिससे कनेक्शन बन जाता है। जो फायरवॉल है वो कुछ करता नहीं है। फायरवॉल अंदर जो कनेक्शन आ रहे हैं उसको ब्लॉक करेगा, जो बाहर जा रहे हैं उसमें कोई लेन देन नहीं है उसका, वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। एक टूल है मेटास्प्लॉइट, उससे अगर आप पेलोड बनाते हो उससे भी हम रिवर्स सेल का यूज करते हैं। पेलोड बना के हम सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं और यहाँ से रिवर्स कनेक्शन के लिए लिसनर स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो रिक्वेस्ट के लिए वेट करता है, टारगेट से कब रिक्वेस्ट आएगी कनेक्शन के लिए। और जैसे ही कोई एग्जीक्यूट करता है उस पेलोड को, उस सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले तो एक पोर्ट ओपन हो जाता है जिससे वो कनेक्शन का रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे सिस्टम के ऊपर। और हमारा लिसनर जैसे ही उस कनेक्शन को देखता है